हेलो बच्चों, मैं क्लास 10 जो कि चैप्टर नंबर 8 मैथ का डालने वाला हूँ। तो इसमें आपके लिए कुछ जाना कुछ नहीं करना है। थोड़े फॉर्मूला हैं जो कि याद करना ज़रूरी है, और फॉर्मूला नहीं आएंगे तो आपके लिए सवाल नहीं आएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पहले नंबर तुम्हें एक चित्र बताता हूँ, जो कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा एक चित्र बनना है। देखो किस प्रकार से, ऐसा, इस प्रकार से ऐसा, और यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं इस प्रकार से। ठीक, जिसमें हर एक चीज का तुम्हें अंकन आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? आधार कहलाता है जी। क्या? आधार कहलाता है। ठीक, इसके बाद ये क्या है? ये है ऊंचाई। ठीक, इसके बाद फिर ये क्या है? ये है कर्ण। ठीक, अब हमेशा जहां जो पॉइंट बनना हो, जहां 90 का कोण बने, वही पॉइंट के सामने क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। ठीक, ध्यान रखना। तो ए बी सी, ठीक, इस प्रकार से है। मान लीजिए, तो इसमें मान लीजिए हमने कहा कि बी पॉइंट पे क्या बन रहा है? अभी कर्ण यहां बन रहा है, लेकिन मान लीजिए हम ले रहे हैं कि यहाँ अभी साइन थीटा लेके चल रहा है। ठीक, थीटा तो जी कहलाएगा। ठीक, थीटा यही होता है। तो साइन थीटा जी आ गया, जो कि अपन बी पॉइंट पर ज्ञात कर रहे हैं। यदि मान लीजिए ए पॉइंट पर ज्ञात करने को कहे कुछ चीज, जैसे साइन ए आ जाए, साइन ए आ जाए, तो फॉर्मूला जो लिखेंगे हम साइन कॉस थीटा का, और टेन थीटा का, और कॉसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा, और कॉट थीटा। फॉर्मूला जो है वही रहेगा। पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? मान चेंज हो जाएगा। क्या? जो कर्ण है वो अपनी जगह चेंज कर लेगा। कैसे? देखो, अभी मैंने ए पर लिया, मान लीजिए ए पर क्या? कर्ण। इसके सामने वाला क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। ठीक, मान लीजिए साइन ए ज्ञात करना है, तो सामने वाला कर्ण रहेगा, और ये अभी क्या था? लंब था, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ लंब, इस साइड आ जाएगा लंब, और ऊंचाई आ जाएगी, सॉरी, ये क्या बन जाएगा? आधार। आधार ही रहेगा। ठीक, यदि मान लीजिए उसने जे पूछा, तो यहाँ सी बन जाएगा कर्ण कुछ टाइम के लिए। ठीक, जैसे साइन जे आया, साइन ए, साइन ए का मान मतलब कि फॉर्मूला क्या बनेगा? हम पहले बेसिक फॉर्मूला लिख रहे हैं कि क्या कह रहा था। यदि मान लीजिए साइन थीटा आ जाए, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब को एल से दर्शाएंगे, कर्ण को के से दर्शाएंगे। ठीक, तो लंब मतलब कि बी सी बटे में कर्ण ए सी। ठीक, जो कि अपन क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं इसको हिंदी में। ओके, इसके बाद कॉस, तो आधार बटे कर्ण, जो कि सूत्र इसके अनुसार ए बी बटे में क्या आ जाएगा? कर्ण। कर्ण क्या है? ए सी है, बराबर इसको क्या लिखा जाएगा? आधार बटे में कर्ण। ठीक, इसके बाद टेन थीटा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार आओ, तो लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब देखो जे है, बीसी बटे में लंब बटे आधार, आधार एसी है, जो कि क्या आ जाएगा? लंब बटे में आधार। और कोसेक, साइन का उल्टा होता है हमेशा, तो इसका क्या आ जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब फॉर्मूला हो जाएगा। तो कर्ण क्या है? एसी है, बटे में लंब क्या है? बीसी है, जो कि क्या लिखा जाएगा? कर्ण बटे लंब। इसके बाद आगे कॉस, ओनली सेक। सेक क्या आता है? सेक आता है कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो ए सी बटे ए बी, कर्ण बटे में आधार, जो कि कर्ण को किससे दर्शाते हैं? के को, और आधार को ए से। इसके बाद फिर कॉट। कॉट क्या है?
कॉट का होता है टेन का उल्टा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ए बी बटे, पहले तो लिखेंगे आधार बटे लंब, जो कि ए बी बटे क्या आ जाएगा, लंब क्या है, लंब है तुम्हारा BC, जो कि बराबर लंब बटे में, सॉरी ए बी क्या है, आधार है, तो आधार बटे में क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए टोटली, ठीक। अब जिस साइन को मैं मिटा के यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं मान लेता हूँ कि 5 सेंटीमीटर है जे, 4 है जे और 3 है जे, इस प्रकार से। तो ये कह दे कि कॉस थीटा ज्ञात करो, कॉस थीटा, अभी थीटा दिया है तो अपन कहीं से भी ऐसी फॉर्मूला बनो रहने दो, बस फॉर्मूला उठा लो, कॉस को आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 5 है और कर्ण 3 है, तो 5 बटे 3 आ जाएगा आंसर। लेकिन उसने कहा कि कॉस ए ज्ञात करो, ई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटे कर्ण ही रहेगा, बस एक ही दिशा चेंज हो जाएगी, कर्ण कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और कर्ण बटे ये क्या कह रहा है, आधार बटे कर्ण चाहिए तो आधार यही है, कर्ण जी आ जाएगा, ठीक। तो आधार 5 बटे में 4, 5 बटे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक। उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक। यदि मान लीजिए जे है तो जे कर्ण यहाँ आ जाएगा और इस कर्ण की जगह पे क्या पहुंच जाएगा, आधार पहुंच जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारे लिए चित्र, अब जो चैप्टर समझोगे वो और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए ये ध्यान से याद कर लेना, ठीक है।